निषाद समाज के लोग अब हर दिशा में जाना शुरू कर दिए हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, पहलवान बन रहे हैं क्या? देखिए, डॉक्टर सीए की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मेरी एक पुत्री है। आपकी? अच्छा। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम प्रतीक्षा है। हाँ। आज आप प्रतीक्षा निषाद। आप हाँ, प्रतीक्षा निषाद। हाँ। निषाद राज। हाँ। मैं उसको भी आप लोगों के आशीर्वाद से एमबीबीएस करवा रहा हूँ। अच्छा, ये रामनाथ निषाद जी हैं। अब देखिए, मुझे लगता है शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अब भैया रामनाथ निषाद जी कह रहे हैं कि अपनी बच्ची को, जो इनकी इकलौती पुत्री है, उसको भी ये एमबीबीएस करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक डॉक्टर घर पे हूँ, मुझे लगता है कि हर समय बच्ची डॉक्टर बन जाएगी। तो घर में पहले कोई डॉक्टर है कि पहले मतलब डॉक्टर करवा रहे हैं? नहीं, पहले। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूं, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूं, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूं, आपको सुनाता हूं, आपको अच्छा लगता है और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। मेरे सर पे ये क्या बोलते भैया इसको? साफा देख रहे हैं ना, मेरे सर पे भी है और भैया के सर पे भी है। ये देख लीजिए, ये एक दंगल कार्यक्रम भैया करवा रहे थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग पहना गया है। मुझे भी गर्व होता है, निषाद समाज के लोगों से मिलता रहता हूँ। ये रामनाथ निषाद जी हैं और एक गोरखपुर जगह पड़ता है, निषाद बस्ती कह सकता हूँ और झरना टोला कहते हैं उसको, और उसी क्षेत्र के जो है इनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं और ये पार्षद प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा कार्यक्रम कराया हुआ है, इनसे मिलते हैं। पहले ये फोटो देखिए दोस्तों, ये वीडियो देख लीजिए। खेल को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी नमस्कार, कैसे आप लोग हैं? और आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप खड़े हो जाएंगे तो हम लोग जो है अच्छे से बात कर सकते हैं। नमस्ते भैया। पहले तो आप निषाद हैं। हाँ, आपको जय निषाद राज कहना चाहिए। भैया हम तो नमस्ते कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप जय निषाद बोलना चाहिए। ठीक है, जय निषाद राज। प्रणाम नमस्कार तो हमारे संस्कारों में है ही। हाँ। लेकिन हम निषाद हैं तो जय निषाद राज भी बोले। चलिए, ये नारा मतलब बुलंद हो गया है। बिल्कुल बुलंद हो गया है। पूरे भारत में निषादों को अब जानना शुरू कर दिए हैं लोग। हाँ। अब निषाद लोग, पहले निषाद लोग अपने नाम को छिपाते थे। हाँ। और आप अब देख रहे होंगे कुछ दिनों से। हाँ। जहां भी निषाद हैं, निषाद राज हैं। हाँ। सब लोग अपने अपने घर के सामने निषाद राज लिख रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है तो आप भी, जैसे मुझे आप कह रहे हैं जय निषाद राज कह रहे हैं, तो ऐसे लोग आप जय निषाद राज कहते हैं क्या? अभी आप जब फोन करते हैं तो आप सुने होंगे। हाँ। कि मैं क्या कहता हूँ, बता दीजिए आप क्या कहता हूँ। मैं कहते हैं जय निषाद राज कहते हैं। कहता हूँ ना। तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। इनका मोबाइल फोन में लिया हूँ और मोबाइल फोन में मोबाइल में चेक कर रहा था कि इन्होंने मेरा नाम कैसे सेव कर रखा है। तो देखा हूँ मोबाइल फोन में सेव कर रखा है जोगेंद्र जय निषाद राज। देखिए, लिखा ना। हाँ, उसी पे लिखा हूँ। हाँ, ये मुझे कह रहे हैं कि निषाद राज वाले आप है। ठीक है, ये अब ये साफा आप पहने हुए हैं, साफा मुझे पहना रखे हैं और ये कुश्ती प्रतियोगिता हो रहा था। इसका मोटिवेशन आपको कहाँ मिलता है? क्यों ये आपने कार्यक्रम कराया? देखिए, ये दिखाई दे रहा है ना। हाँ। अभी जो आप ये देख रहे हैं खेल में। हाँ। ये साफा कम से कम 200 लोग बांधे हुए थे। आज बांटे हुए थे। आज बांधे हुए थे, सबको बांधा गया था। अच्छा। आज विराट दंगल का आयोजन किया गया था। अच्छा। हमारा ही एक स्थान है। हाँ। जो नाथ जी मेमोरियल एकेडमी, जहाँ मैं बनाना चाहता हूँ। अभी फील्ड हमारा है। अच्छा। अभी स्कूल बना नहीं है। हाँ। लेकिन उसी फील्ड में खाली था और आज विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 जोड़ों ने। हाँ। पहलवान। हाँ। महिला और पुरुष। हाँ। दोनों पहलवान मिलकर के 40 जोड़े हुए थे आज। एक गोरखपुर क्षेत्र लोकल थे कि दूर से भी लोग आए? नहीं, उसमें देवरिया के थे, संत कबीर नगर के थे, बहराइच के थे और लखनऊ तक के लोग आए हुए थे उस प्रतियोगिता में। दूर दूर से थे। उसमें निषाद समाज के लोग भी थे? बिल्कुल, निषाद समाज के लोग थे। हाँ। मैं आपसे बताऊं, निषाद समाज के लोग अब हर दिशा में जाना शुरू कर दिए हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, पहलवान बन रहे हैं क्या? देखिए, डॉक्टर सीए की बात कर रहे हैं। हाँ। तो मेरी एक पुत्री है। आपकी? अच्छा। मेरी एक पुत्री है जिसका नाम प्रतीक्षा है। हाँ। आज आप निषाद। हाँ, प्रतीक्षा निषाद। हाँ। निषाद राज। हाँ। मैं उसको भी आप लोगों के आशीर्वाद से एमबीबीएस करवा रहा हूँ। अच्छा, ये रामनाथ निषाद जी हैं। अब देखिए, मुझे लगता है शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अब भैया रामनाथ निषाद जी कह रहे हैं कि अपनी बच्ची को, जो इनकी इकलौती पुत्री है, उसको भी ये एमबीबीएस करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक डॉक्टर घर पे हूँ, मुझे लगता है कि हर समय बच्ची डॉक्टर बन जाएगी। तो घर में पहले कोई डॉक्टर है कि पहले मतलब डॉक्टर करवा रहे हैं? नहीं, पहली हमारी बच्ची है जो डॉक्टर कर रही है, एमबीबीएस कर रही है। अच्छा। उससे पहले हमारी एक बड़े भाई की लड़की है। हाँ। जो वकालत कर रही है इस समय। अच्छा, डॉक्टर बनाने का सपना क्यों बच्ची डॉक्टर बनाना चाहते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कि यदि कोई अपने घर में कोई यदि डॉक्टर हो जाता है। हाँ। तो हमारी नस्लें चेंज हो जाती हैं। अच्छा। आने वाले दिन में हमारे घर में बहुत सारे डॉक्टर होंगे। आपने देखा होगा कि
जिसके घर में नेता हो जाते हैं, हाँ। उनके घर में नेता होना शुरू कर देते ठीक है। हैं। तो ये स्वाभाविक है कि मैं चाहूंगा कि मेरी बच्ची डॉक्टर हो और आने वाले दिन में हमारे घर के सभी बच्चे डॉक्टर हों। कौन सा ईयर बच्ची का है ये इस साल? कौन सा ईयर है? पहला साल है अभी हमारी बच्ची का। हाँ, पहला साल है। ठीक है दोस्तों, रामनाथ साहब नेता भी हैं और एक डॉक्टर के पिता भी होने वाले हैं, सही कहूँ ये? जी। हमारे लिए कार्यक्रम बात कर लेते हैं, जो कार्यक्रम करा रहे हैं, ये खेल के प्रति रुझाव कब से आपका है? देखिए, इस खेल के प्रति रुझाव हमारा आज से नहीं है। हाँ। आज लगभग 20 सालों से मैं प्रयास कर रहा था और आज हमारा वार्ड जो है महिला वार्ड हो गया था। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती माया देवी को चुनाव लड़ाया, वो चुनाव निर्दल लड़ाया था और वो चुनाव जीत गई। और आप अंदाजा नहीं लगाएंगे कि एक निर्दल व्यक्ति को किसी वार्ड में, वार्ड को हमारे कहने का मतलब वार्ड होता है जमीन से जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा हुआ वार्ड होता है। जैसे प्रधान हो चाहे पार्षद हो, वो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं। और इस युग में जो भारतीय जनता पार्टी का इस समय जवानी चल रहा है, बुरा ना मानिएगा, जवानी चल रहा है, इस समय भी यदि हम भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में लड़ करके, निर्दल लड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कैंडिडेट को हरा दिया हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि 20 सालों का प्रयास हमारा सार्थक हुआ होगा। तो आपने सामाजिक काम किया है, उसका रिजल्ट क्षेत्र की जनता ने आपको दिया था। ये मैं यही बताना चाह रहा था कि आज से नहीं, मैं बहुत पहले से यहाँ पर दंगल, तो आज हमारा पहला वर्ष था, अभी शुरुआत किया हूँ। इससे पहले कबड्डी, क्रिकेट, खो खो या आदि मैं कराता रहा, कार्यक्रम कराते रहते। हाँ, जब पार्षद ने तभी करवाते थे। हाँ, उससे पहले कराते थे। आप अगर हमारे प्रोफाइल को देख लेंगे तो आपको मालूम भी चल जाएगा कि हम करवाते रहते हैं। और विशेष करके मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके खेल में कि किसी और क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे अब बढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ करके अपना नाम पूरे भारत के बाहर भी कमाएं, पूरे देश विदेश में निषाद राज का झंडा बुलंद करें, मैं यही चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये रामनाथ निषाद जी हैं और अभी दंगल कार्यक्रम कराए। फोटो देख लीजिए, फोटो लगा रखा हूँ मैं, ये सारी चीजें इनके कार्यक्रम का, ये सारी चीजें हैं। और ये मुझे लगता है मुख्य यही थे, इन्हीं की अध्यक्षता में कार्यक्रम, साथ में कुछ सहयोगी भी थे, मिल के आप लोग कार्यक्रम करा रखे हैं। देखिए, बिना सहयोग, एक चारपाई पे जब हम लोग सोते हैं तो 4 पावा होता है ना, एक पावा अगर टूट जाए तो आप उसमें सो नहीं पाएंगे। तो ये पूरा पंच परमेश्वर से ही बना हुआ है। हर लोग रहते हैं तभी जाकर के होता है, कई लोग होते हैं तभी जाकर के होता है। और आज ये दंगल का अनुभव हमको नहीं था, लेकिन कुछ लोग हमको सहयोग किए और ये दंगल महादंगल में बदल गया। क्योंकि जहां पर 80 बच्चे लड़ रहे हों और अपना अपने प्रतिभाओं को उन्होंने दिखाया। और मेरा मानना है कि यदि बच्चा, अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है, लड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। नहीं, ठीक है। अच्छा, लड़ेगा इंडिया। खेल में लड़ेगा। खेल में जो प्रतिस्पर्धा होती है वो भी तो एक लड़ाई होती है ना आपस में। दोनों भाई होते हैं, एक माँ के 2 पुत्र यदि अगर मैदान में आ गए तो लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, तभी तो जीतेगा इंडिया। अच्छा, देखिए एक पूछता हूँ मैं, जैसे कि आप बोले निर्दल चुनाव लड़े हुए थे, एक समय ऐसा रहा होगा, क्या मजबूरी पड़ गई कि योगी आदित्यनाथ जी फोटो लगाना पड़ गया, अमित शाह जी फोटो लगाना पड़ गया, ये जेपी नड्डा जी है, उधर मोदी जी है, ये क्या मजबूरी पड़ गई आपको? लगाना पड़ गया नहीं, आज के समय की मांग है। आज नहीं, निर्दल आप पहले चुनाव जीते। मैं बता रहा हूं, मैं निर्दल चुनाव लड़ा था, लेकिन मेरी मंशा रहा करता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से मैं प्रभावित रहा हूं। और आज से नहीं, बहुत पहले से रहा हूं। आज तो हमारे मुख्यमंत्री हमारे शहर से हैं, हमारे पड़ोसी हैं और हमारे प्रदेश के लिए इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा कुछ योगदान यदि उनके साथ हो सके तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। और मैं योगदान देने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, योगी मोदी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो सामाजिक कार्य है जो जमीन पे उतारना है उसको उतारने के लिए हम जैसे लोगों को आना चाहिए। चलिए, अभी चुनाव हुआ था हमारी पार्षदी का, तो आप निर्दल चुनाव लड़के जो है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चुनाव हरवा दिए थे। आप भी बीजेपी ज्वाइन कर रखे हैं, पुराना प्रत्याशी बीजेपी रहा होगा, तो टिकट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, उनको मिलेगा, टिकट मिलेगा? देखिए, मैं आपको विश्वास दिला दूं, इंसान को अपने कर्मों में विश्वास होना चाहिए। यदि किसी कारण
टिकट तो यदि मान लीजिए मैं जीत करके उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला रहा हूं, हाँ। तो टिकट का हकदार तो मैं हूं। अच्छा, यदि किसी कारण नहीं मिलता है, हाँ। तो मैं उनके साथ रह करके ही हाँ। निर्दल लड़ूंगा। अच्छा, जब दोबारा मैं जीत जाऊंगा निर्दल, हाँ। तब तो पार्टी कहेगी ना, हाँ ये मेरा सिपाही सही है। अच्छा, मैं ये उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं हाँ। कि यदि वो टिकट किसी कारण हमको नहीं भी दिए, हाँ। वो ये सोच रखे हो हाँ। कि ये निर्दल आया है, पता नहीं क्या हमारा साथ देगा कि नहीं देगा। हाँ। लेकिन यदि फिर निर्दल यदि जीत करके हाँ। और उनके साथ फिर जुड़ जाऊं, हाँ। तो कैसा रहेगा, हाँ। उनको कैसा लगेगा। अच्छा। तब उसके बाद तो नहीं कटेगा ना हमारा। सही बात है। मैं ये इस रास्ते पे चल रहा हूँ। और उसी अभी आप वार्ड में थोड़ा सा हमारे घूम लीजिएगा एक दिन। हाँ। हमारे वार्ड में जब से श्रीमती माया देवी माननीय पार्षद महोदया बनी है, उसके बाद हमसे पहले कोई बीजेपी का 15-18 साल से रहा है। अच्छा। और आज हमको 18 महीना हुआ है, अभी ये 5वां महीना है। परिवर्तन हुआ है, अब परिवर्तन हुआ है जी। अब एक अंतिम ज्यादा लंबा नहीं वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे वार्ड में हम रहते हैं और इस वार्ड में सुनता हूँ कि निषाद बहुल वार्ड है ये। अगर मान लीजिए कि 100% अगर आबादी यहाँ पे होगी, तो इस वार्ड की कितनी % आबादी निषाद समाज की होगी? देखिए हमारे यहाँ अगर निषादों का जनगणना किया जाए 100% में कितने? नहीं 100% में हाँ। हमारे यहाँ इस समय लगभग 50 या 55% निषाद होंगे। अच्छा, 55% लोग डिसाइड करेंगे कि कौन पार्षद बनेगा। जी, जी। तो निषाद समाज के दिल में जगह बना रखे नहीं इस वार्ड के यही अंदर। तो बता रहा हूँ आपसे। अब निषाद आगे बढ़ गए हैं। हाँ। अब अपने हक अधिकार को समझना शुरू कर दिए हैं। हाँ। अब निषाद राज के आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से हमारा साथ देना चाहिए उनको। हाँ। और क्यों देना चाहिए? ऐसा नहीं है कि मैं गलत करूं तो देना चाहिए, हाँ। सही करूं तो देना चाहिए। अच्छा, सही कर रहे हैं आप हैं? मुझे तो विश्वास है। मैं तो जानबूझ करके एक मक्खी तक नहीं मारना चाहता, तो अपने निषाद भाइयों के लिए तो अहित करूंगा नहीं। चलिए, ये रामनाथ निषाद जी है हमारे साथ में, और उनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं और सामाजिक काम कर रहे हैं। खेल के प्रति जो है ये बहुत जागरूक हैं। अपने क्षेत्र में जो है क्रिकेट खेल करवाते हैं, कबड्डी करवाते हैं, अभी दंगल करा रखे हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इनका भी सपना ये है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। युवाओं के साथ में है ये, और अपनी बच्ची को जो है MBBS पढ़ाई करा रहे हैं। ये भी जागरूक हो चुके, कह रहे हैं कि घर में अगर कोई डॉक्टर रहेगा तो आने वाली पीढ़ी एकदम परिवर्तित होगी, घर के अंदर बहुत सारे डॉक्टर निकलेंगे। लेकिन की सोच बहुत अच्छी है। अब मुझे लगता है ऐसे सोच के लोग रहेंगे ना, तो हर वार्ड के अंदर विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। रामनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती से मुझे दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मैं अंतिम में हम सब की बात के दर्शकों को एक बार उनको भी कहना चाहता हूं कि आप किसी भी दिशा में हमारे भाई लोग हों, अपने समाज को जागृत करें और अधिक से अधिक उनको शिक्षा की दिशा में जागृत करें। एक शिक्षा ऐसा हथियार है, यदि शिक्षा के हथियार को आपने अपना लिया तो हर एक चीज आप पा सकते हैं। इसी के साथ में मैं आप सभी सजाती भाइयों को और सभी भाइयों को प्रणाम करता हूं। एक तो और बता दीजिए अंतिम में, जैसे आप कितना पढ़ा लिखे हैं और बच्ची कितना पढ़ाई किया आपने किया हुआ है? मैं तो इंटर तक पढ़ा हूं। BA का हमने फॉर्म भरा था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। इंटर तक पढ़े थे कि सपना इनका है बच्ची इनकी डॉक्टर बनी। सोचिए, बाप का सपना रहे ना, मुझे लगता है कि बच्ची जो चांद को पार कर सकती है। चांद सूरज से पता। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब मेरे को नमस्ते मैं नहीं कहूंगा, जब मिलूंगा कहूंगा जय निषाद राज। जय निषाद राज। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सब लोगों को नमस्ते। वीडियो बहुत धन्यवाद आप सब लोग का।